अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के साथ काफी टाइम के बाद मिल रहे हैं। सो वी आर स्टार्टिंग एक्चुअली न्यू चैप्टर दैट इन न्यू यूनिट रादर जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन ना। सो जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स है, इट्स हैविंग 12 मार्क्स। आपके बोर्ड में 12 मार्क्स है इस वाले यूनिट के। तो सिंस जो बायोटेक्नोलॉजी है दैट्स नॉट दैट बिग ए टॉपिक, उसमें हम वंस क्लासेस इंशाल्लाह रिज्यूम हो जाएंगे तो हम एक हफ्ते में कंप्लीट करेंगे। सिंस ये वाला यूनिट नीट वालों ने भी नहीं पढ़ा है, सो उनकी रिक्वेस्ट से उन्होंने कहा सर ऐसे पढ़ाए तो थोड़ा सा हमें भी फायदा होगा। सो सिंस इट्स अ वेरी बिग यूनिट, तो मैं सोचा हाँ क्योंकि लॉकडाउन का पता नहीं है तो लेट अस स्टार्ट विद दिस यूनिट एज वेल। तो इसमें जो पहला टॉपिक है जूलॉजी में दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, बर्ड्स एंड हनी बीज। तो आज हम पहला इसका जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। सो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस सेक्स डिटर्मिनेशन, इसका माने हो गया वो मेथड्स जिसकी वजह से हम किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स आइडेंटिफाई करते हैं, वेदर इट्स मेल और इट्स फीमेल। सो दोज मेथड्स आर नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड्स। सो दोज मेथड्स बाय व्हिच द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज आइडेंटिफाइड, वेदर इट्स मेल और फीमेल। So when we talk about the sex determination, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, we'll start with the last, that is the honey bees, क्योंकि बाद में humans and birds का almost एक ही टाइप ऑफ इसमें है। So we'll talk about the honey bees. So honey bees में हम जब बात करते हैं, so the method of sex determination in case of honey bees, it is known as, so honey bees में जो मेथड होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का, दैट इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉइडी। दैट इज नोन एज बेटा हैप्लोडिप्लॉइडी, और इट्स आल्सो नोन एज, कभी कभी इसको हम बोलते हैं एरहिनोटॉकी। सो इट्स समटाइम्स आल्सो नोन एज एरहिनोटॉकी, हैप्लोडिप्लॉइडी और एरहिनोटॉकी। तो इसमें क्या होता है बेटा कि इसमें जो सेक्स ऑफ ए इंडिविजुअल दैट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल। यानी समझो ये इंडिविजुअल ए है, ये कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रिसीव करता है वो डिटरमाइन करता है कि इस इंडिविजुअल का सेक्स क्या होगा, मेल होगा और फीमेल होगा। राइट, यहां तक क्लियर हो गया। सो उसके बाद जब हनी बी जो होती है, इसमें जो क्वीन होती है, सो दैट इज द फर्टाइल फीमेल, वो दो किस्म के एग्स ले करती है। वन इज द फर्टाइल एग, वन इज द फर्टिलाइज्ड एग, एंड अनदर इज द अनफर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग वो एग होता है जहां पे ओवम जो एग होता है वो स्पर्म के साथ कंबाइन होता है। सो यहां पे क्या होगा बेटा, सो जो स्पर्म एंड एग कंबाइन हो जाएंगे। सो जब स्पर्म का होगा एंड एक क्रोमोसोम सेट एंड ओवम का होगा एक सेट, तो बेटा कितने सेट हो गए बेटा, दो सेट। सो इट्स कॉल्ड एज, जब दो सेट होते हैं इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड बोलते हैं बेटा। सो इट्स कॉल्ड एज 2n। सो फर्टिलाइज एग का नंबर क्या होगा, क्रोमोसोम सेट क्या होगा बेटा, 2n, बिकॉज एक स्पर्म से आएगा एक सेट, एक आएगा बेटा एग से। तो जब दोनों फ्यूज हो जाएंगे दैट विल बी कॉल्ड एज फर्टिलाइज्ड एग। तो अब अगर क्या होगा बेटा, अनफर्टिलाइज्ड एग, इसका माने हो गया अब अगर इसमें फ्यूजन नहीं हुआ होगा, तो इसमें कितना होगा बेटा, क्रोमोसोम का सेट n ही होगा। सो दैट इज कॉल्ड एज अनफर्टिलाइज्ड एग। तो अगर ये जो n होगा, सो दैट इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड। क्या होगा बेटा, हैप्लॉइड। तो जब हैप्लॉइड होगा, एक इसका जो सेक्स होगा दैट विल बी मेल। सो वी कैन से दैट इफ वी हैव हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, दिस इंडिविजुअल बिकम्स मेल, जिसको हम बेटा ड्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ड्रोन कहते हैं। सो इन केस ऑफ हनी बीज, द हैप्लॉइड जो इंडिविजुअल्स हैप्लॉइड एग होगा दैट एक्चुअली बिकम्स मेल, सो व्हिच इज एक्चुअली कॉल्ड एज ड्रोन। अब अगर क्या होगा कि फर्टिलाइज एग है, सो इसका बेटा क्या है, 2n। अब इसके दो ऑप्शंस है, दो इसके वी कैन से आउटकम्स हो सकते हैं। अब अगर डिप्लॉइड है, लेकिन अब यहां पे जिस वी कैन से इस वाले जो हनी कॉम है इसमें कोई नहीं है, उसके बाद क्या होता है, अब अगर ये डिप्लॉइड वाला जो एग है, इफ इट रिसीव्स रॉयल जेली, यानी अगर इसको कौन सा फूड मिलता है बेटा, रॉयल जेली, यानी अगर ये 5 स्टार होटल का खाना खाती है दैट इज कॉल्ड एज रॉयल जेली। तो ये 5 स्टार होटल का खाना खा के जो बनती है ना दैट इज कॉल्ड एज क्वीन। इसका भी होगा डिप्लॉइड। सो अब अगर इसने रॉयल जेली खाया तो इट
अब अगर बेटा इसने क्या खाया, ढाबे का खाना खाया, सो इट विल बी दैट इज कॉल्ड एज बेटा बी ब्रेड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बी ब्रेड। सो अब अगर इसने ढाबे का खाना खाया, ये तब भी फीमेल ही बनेगी, दैट इज लेकिन स्टेराइल, सो दैट विल बी स्टेराइल फीमेल, जिसको हम बेटा वर्कर बी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वर्कर बी। सो यहां पे भी डिप्लॉयड है, तो यहां पे इन केस ऑफ हनी बीज दो डिटरमाइन करते हैं, वन द सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड दूसरा द टाइप ऑफ फूड विच इज गिवन टू देम। अब अगर फॉर एग्जांपल 2n ने रिसीव किया रॉयल जेली, इट बिकम्स क्वीन। अब अगर इसने बेचारे ढाबे का खाना खाया, सो बी ब्रेड खाया, सो इट्स कॉल्ड एज स्टेराइल फीमेल विच इज एक्चुअली वर्कर। इफ इट इज हैप्लॉइड, इट्स एक्चुअली मेल। सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉइडी और एरहिनोटॉकी। सो इन केस ऑफ वी कैन से बीज, हैप्लॉइड होता है, मेल बनता है, एंड डिप्लॉइड दो बन सकते हैं, या तो क्वीन बन सकता है अगर ये रॉयल जी खाया। अगर इसने बी ब्रेड खाया तो ये स्टेराइल female which is worker. So this was actually the method used in honey bees. उसके बाद एक और पॉइंट यहां मैं ऐड करना चाहूंगा बिफोर गोइंग टू बर्ड्स एंड ह्यूमंस, कि जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, ये कभी कभी पूछा जाता है, और फॉर योर जनरल नॉलेज, रेप्टाइल्स जो होते हैं ना, चाहे हम लेजर्ड की बात करेंगे या क्रोकोडाइल की बात करेंगे, उनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट? सो इन केस ऑफ लेजर्ड और क्रोकोडाइल, द एक्सटर्नल फैक्टर्स आल्सो हैव ए रोल टू प्ले इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल, अब अगर जो एग है, अगर ये हाई टेम्परेचर पे इंक्यूबेट हो गया, यानी हाई टेम्परेचर में ये रह गया, उसके बाद वो हैचिंग हो गई, तो हाई टेम्परेचर इंक्यूबेशन से बनते हैं मेल्स। क्या बनते हैं बेटा, मेल्स, HM, होम मिनिस्टर। सो अब अगर फॉर एग्जांपल हाई टेम्परेचर पे एग्स को रखा गया तो वहां से मेल्स बनते हैं। अब अगर लो टेम्परेचर पे रखा बेटा, वहां से फीमेल्स बनते हैं। सो यहां पे हमने क्या देखा बेटा, इट इज द एक्सटर्नल कंडीशन, इट्स द एक्सटर्नल फैक्टर which determines the sex of an individual. If that egg is put at high temperature, it gives rise to males. If it's put to low temperature, it gives rise to females. तो इसका उल्टा होता है in case of turtles. टर्टल्स में क्या होता है, विच इज ऑल्सो रेप्टाइल, वहां पे उल्टा होता है, वहां पे हाई टेम्परेचर से फीमेल्स आती है और लो टेम्परेचर से बेटा मेल्स आते हैं। सो दिस वाज एक्चुअली द एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया, राइट? उसके बाद वी विल टॉक अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस एंड बर्ड्स। तो उसको समझने के लिए आपको पता है बेटा कि जो ह्यूमंस होते हैं, हमारे पास होते हैं बेटा 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है बेटा, ये जो हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, इनमें ये होते हैं दो किस्म के। वी कैन से दैट क्रोमोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज नोन एज ऑटोसोम्स, बेटा ऑटोसोम्स, एंड अनदर इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स। हमारे पास 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स के, एंड 1 पेयर होता है बेटा सेक्स क्रोमोसोम्स का। अगर फीमेल होगा उसमें XX होगा, अगर मेल होगा उसका पेयर होगा XY। ठीक है बेटा? सो व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमंस और वी कैन से हायर ऑर्गेनिजम्स, मैंने कहा यहां पे कि वहां पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो मेथड है ना, that is by using sex chromosomes. So in case of humans and birds, we determine the sex of individuals with the help of sex chromosomes. अब इसमें भी बेटा दो टाइप्स के हो सकते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स में क्या हो सकता है, यहां पे दो कंडीशंस है। वन इज नोन एज, जो आपके टेक्स्ट में दिया गया है, वन इज नोन एज मेल हेटेरोगैमेटी and second is known as female heterogameity. बेटा ये आपको पता है, ये सिंबल, दिस सिंबल इज फॉर मेल्स एंड दिस सिंबल इज फॉर फीमेल्स। ठीक है बेटा? तो मेल हेटेरोगैमेटी का माने हो गया, हेटेरोगैमेटी का माने हुआ डिफरेंट गैमेट्स, यानी अगर फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल डिफरेंट गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड हेटेरोगैमेटी।
मेल हेटेरोगैमेटी का माने हो गया मेल्स डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल हेटेरोगैमेटी, इसका माने हो यहां पे फीमेल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मेल हेटेरोगैमेटी, इसमें दो कंडीशंस आती है। वन इज नोन एज XXXY, अंदर इज नोन एज XXX0। ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट नाउ XXXY, इसका माने हो गया बेटा कि जो इन केस ऑफ दिस कंडीशन जो फीमेल होगा ना, सो दिस इज द फीमेल प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, दैट इज X एंड X। ये गैमेट जब बनाएगा, जब फॉर एग्जांपल इसमें मियोसिस हो जाएगा, ये दो गैमेट्स बनाएगा विच विल बी बोथ XX। तो जब मेल प्रोड्यूस करेगा गैमेट यहां पे, तो इन केस ऑफ दिस कंडीशन when the males produce gametes, they will be beta XY था ना, so it will be X and it will be beta Y। so यहां पे हमने देखा कि जो मेल्स होते हैं they produce two types of gametes, X and Y। ठीक है, so this is called as gynosperm बेटा, जिसमें X होगा। जिस वाले गैमेट में we can say X होगा, that is called as gynosperm। जिसमें Y होगा बेटा, it's called as androsperm। अब अगर हम क्या करेंगे, यहां पे बनाएंगे जिसको हम बेटा क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर। आपके बॉटनी सर पढ़ाएंगे या पढ़ाया होगा आपको जेनेटिक्स में पुनेट स्क्वायर। तो यहां पे क्या करेंगे हम बेटा, ऐसे देखेंगे हम, समझो यहां से हम रखेंगे मेल का होगा X एंड Y। तो यहां पे कंबाइन हो जाएगा XX XY, इसके साथ XX, इसके साथ XY। तो यहां पे हमने देखा बेटा 50% ये होगा, समझो दिस विल बी फीमेल, दिस विल बी फीमेल, दिस विल बी मेल, दिस विल बी मेल। तो यहां पे हमने देखा बेटा 50% फीमेल्स है, 50% मेल है। सो वी कैन से दैट इन केस ऑफ दिस वी कैन से XXXY कंडीशन, दिस मीन्स यहां पे मेल्स हेटेरोगैमेट्स होते हैं, हेटेरोगैमेटी है बिकॉज यहां पे मेल्स ने डिफरेंट गैमेट्स बनाए। तो इन केस ऑफ दिस कंडीशन एक्चुअली इट्स द गैमेट ऑफ मेल और इट्स द सेक्स ऑफ मेल विच डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। तो कौन सा स्पर्म कंबाइन होगा वही डिटरमाइन करेगा कि इस इंडिविजुअल का सेक्स क्या होगा। अगर X करेगा यहां से कंबाइन, सो यहां पे फीमेल होगा, अगर यहां से Y होगा तो इट विल बी मेल। ठीक है, तो यहां पे जो XXXY है ना, this is seen in case of this type of sex, we can say this type of sex chromosomes are seen in case of in humans and Drosophila, जिसको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं। So XXXY is seen in case of humans and Drosophila। ठीक है बेटा, उसके बाद दूसरा जो मैंने कहा इसमें XX and XO और X0, इसका माने हुआ फीमेल, फिर से एक ही टाइप गैमेट X एंड X, यहां पे मेल बेटा X और 0, यानी इसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। तो यहां पे भी क्या होगा बेटा, इट इज एक्चुअली द सेक्स ऑफ द गैमेट ऑफ द मेल विच विल डिटरमाइन द टाइप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, सो दिस इज यूजुअली सीन इन केस ऑफ ग्रासहॉपर। सो ग्रासहॉपर में बेटा होता है XX X0। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द ह्यूमंस। So, this condition was known as male heterogamety। दूसरा होता है बेटा that is called as female heterogamety। इसका माने हो गया जहां पे बेटा फीमेल्स के गैमेट्स डिफरेंट होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज फीमेल हेटेरोगैमेटी। अब क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन हो सकता था, फिर से अगर हम XXXY रखते तो हमने क्या किया, यहां पे इसको रिप्लेस किया बाय Z। तो हमने क्या किया बेटा, इसको ZW। So ZZ is beta, this is actually the genotype of males। So इसका माने हो जब मेल्स बनाएंगे गैमेट वो बेटा एक ही टाइप के होंगे, तो जब फीमेल बनाएंगे सो बेटा इट विल बी Z and W। So यहां पे जो इंडिविजुअल का जो सेक्स होगा that will not be determined by the male or sperm, that will be determined by the egg। That is because egg यहां पे हेटेरोगैमेटिक है ना, ये Z बनाता है वो W बनाता है, so it produces two different kinds of gametes।
gametes. So it's actually the female which determines the we can say sex of the individual. ठीक है, तो जब individual बनेगा तो determine होगा कौन सा बेटा, X से determine होगा. So this kind of method we can say is seen in case of, it is seen in case of birds and beta butterflies. So birds and butterflies में होता है बेटा ZZ So in case of birds, females are heterogametic and males are homogametic. In case of humans, females are homogametic and males are heterogametic. So this type of method of sex determination is actually by using sex chromosomes. हाँ, ठीक है बेटा. So this was about the sex determination of humans, birds and हनी बीज. तो हमने बेटा आज तीनों we can say हमने आज कंप्लीट किया एंड कल से हम इंशाल्लाह विल टॉक अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर्स. ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, टेक्स्ट से देख लेना, जहां पे कंफ्यूजन होगा डू टेक्स्ट मी और यू कैन कॉल मी इन द ड्यूरिंग द डे, तो हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ सकते हैं. ठीक है, सो जस्ट आई एम टॉक जस्ट रिवाइज. जो हनी बी का है दैट इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉइडी और एरिनोटोकी. हैप्लॉइड होगा तो मेल होगा, डिप्लॉइड होगा तो क्वीन बन सकता है अगर रॉयल जेली खाया, अगर बी ब्रेड खाया तो sterile female which is called as worker. So this method is called as haplodiploidy or arenotoky. उसके बाद हमने कहा कि reptiles में external condition भी determine कर सकते हैं. High temperature in case of lizard and crocodile that will call males and low will call as females. This is reverse in case of turtles. उसके बाद हमने कहा कि in case of higher organism, whether we talk about humans, we talk about Drosophila or we talk about birds, वहां पे क्या होता है by the help of sex chromosome. हमने कहा कि बेटा so there are 23 pairs of chromosomes in individuals, humans, उसमें से 22 are autosomes and one pair is sex chromosome. In case of females it's XX, in case of males it's XY, right? उसके बाद हमने कहा कि male heterogamety और female heterogamety. इसका माने हो गया अब अगर male different types of gametes produce करेगा that is called as male heterogamety. इसमें बेटा हमारे पास XXXY, XXX0 था. So उसके बाद अगर female different types of gametes produce करेगी that is called as female heterogamety. इसमें बेटा हमने कहा ZZ ठीक है, इसमें ZO भी है लेकिन that's not given in your text. So आपकी इसमें ZZ ही है which is seen in case of birds and butterflies. ठीक है, so आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना and tomorrow see you with the other lecture. Take care. अस्सलाम वालेकुम.